मैंने अराउंड 9 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी पॉकीमोन के बैन एपिसोड्स के ऊपर। तो ये वीडियो को तुम उसी का सेकंड पार्ट मान सकते हो। एंड इस वीडियो के अंदर भी हम लोग यार पॉकीमोन के अंदर बहुत सारे बैन एपिसोड ऑफ कोर्स होते हैं, लेकिन इस बार मैं पॉकीमोन के बैन एपिसोड से थोड़ा सा हटके तुम्हें कुछ वियर्ड रीजंस बताऊंगा कि पॉकीमोन की जो एनिमे के अंदर एपिसोड्स है वो भाई किस लिए बैन हुए। एंड इनमें से बहुत सारे रीजंस भाई वियर्ड होंगे एंड स्टार्टिंग के रीजंस भाई ऑब्वियसली वियर्ड है। एंड मैं अगर तुम्हें एग्जांपल बताऊं तो घोस्ट ऑफ मेडन्स पीक एंड चैलेंज द समुराई उनमें से कुछ ऐसे एपिसोड है जो पॉकीमोन कंपनी ने बैन कर रखे हैं, लेकिन इनका कोई ऑब्वियस रीजन नहीं है। सो या लेट्स हेड ऑन टू नंबर 10। नंबर 10 पे पीचू एंड पीकाचू की एक फिलर एपिसोड। और सबसे पहले एक वियर्ड बात की, इस एपिसोड का कोई भी नाम नहीं है। मतलब हाँ, इस एपिसोड का कोई नाम ही नहीं है भाई। पॉकीमोन कंपनी क्या ही कर रही है। तो ये देखो, जापानीज एनिमेटर थी एक सकाई नोरिको, उनको 2009 के अंदर अरेस्ट किया गया था एंड टू रीजंस नो क्यों, क्योंकि वो ड्रग्स एडिक्ट थी एंड इसके कारण भाई ये सब रीजंस था, मतलब ड्रग्स वगैरह का यहाँ पे झोलमाल था। तो जो सकाई नोरिको थी तो वो एंड उनकी टीम एनिमेट करी थी पीकाचू एंड पीचू वाले उसी फिलर एपिसोड को। एंड फिर पॉकीमोन कंपनी ने पता नहीं क्यों ऐसा डिसाइड किया कि उस एपिसोड को भाई हम लोग एयर नहीं करेंगे। मतलब पॉकीमोन कंपनी अपने ऊपर कोई भी काला धब्बा नहीं लगाना चाहती थी कि लोग बोले कि उस एनिमेटर ने इसको एनिमेट किया है। तो हाँ, इसी कारण से पॉकीमोन कंपनी ने पीचू एंड पीकाचू के इस फिलर एपिसोड को कभी भी एयर नहीं किया। नंबर 9 पे 2-3 एपिसोड है जिसको बैन किया गया था जापानीज कल्चर के लिए। एंड ये एपिसोड कुछ गिने चुने कंट्रीज में बैन हुए थे। तो वो एपिसोड है चैलेंज द समुराई घोस्ट ऑफ मेडन्स पीक। तो जापानीज क्लोथिंग स्टाइल होती है ना, उसके कारण भाई साउथ कोरिया में बैन कर दिया गया था इसको। तो जापान और साउथ कोरिया में थोड़ा बहुत कंपटीशन चलता रहता है, मतलब ये दो कंट्रीज एक दूसरे को उतना पसंद करती नहीं है। तो दैट्स व्हाई जापानीज क्लोथिंग इन सब एपिसोड के अंदर दिखाया गया था। इस कारण से साउथ कोरिया के अंदर चैलेंज द समुराई एंड घोस्ट ऑफ मेडन्स पीक को परमानेंट बैन कर दिया गया एंड ये बैन अभी तक हटा नहीं है। साउथ कोरिया में एक और पॉकीमोन का एपिसोड बैन हुआ है एंड उस एपिसोड में सूमो रेसलिंग को थोड़ा सा ज्यादा बढ़ावा दे दिया गया था। दैट्स व्हाई उस एपिसोड को बैन कर दिया गया था साउथ कोरिया में। एंड उस एपिसोड का नाम था फॉर हो द बेल टोल। नंबर 8 पे आता है द सॉन्ग ऑफ जिग्लीपफ। तो टर्की में इस एपिसोड को परमानेंट बैन कर दिया गया था। तो इस एपिसोड को गैम्बलिंग सीन से कारण बैन कर दिया गया था। ओके, सो गैम्बलिंग करना बुरी बात है एंड पॉकीमोन को ऐसे कंसीडर किया जाता है। पॉकीमोन को टीनेजर्स के साथ साथ कुछ छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं। दैट्स व्हाई इस एपिसोड को परमानेंट बैन कर दिया गया टर्की के अंदर। नंबर 7 पे आता है द ब्रीकर द बैटर। तो इस एपिसोड को फ्रांस, आयरलैंड एंड अरूबा ऐसी कंट्रीज के अंदर बैन कर दिया गया था एंड इसके अंदर सेंसर्ड कंटेंट था। दैट्स व्हाई इस एपिसोड को बैन किया गया था। वैसे अगर देखा जाए तो ये सेंसर्ड कंटेंट के कारण ही ये जो एपिसोड था ये फेमस भी था। सेंसर्ड कंटेंट को तुम बैन कर दो फिर भी लोग उसी को सर्च करेंगे पर्टिकुलर, ऐसा तो भाई होता ही है। नंबर 6 पर आते टेंटाकूल एंड टेंटाक्रूल। तो उस एपिसोड के अंदर बड़े बड़े टेंटाक्रूल्स को दिखाया गया था। शायद से तुम्हें ये एपिसोड याद भी होगा। तो इस एपिसोड को इंडिया के अंदर भी एयर किया गया था। तो उस एपिसोड में बस शॉटगन, सिर्फ और सिर्फ शॉटगन यूज करने के कारण भाई ये एपिसोड बैन हो गया था। एंड ऐसे ही सफाई जोन का एक एपिसोड के अंदर भी हुआ था, उसके अंदर भी शॉटगन को शो किया गया था। उसके कारण से ये एपिसोड भी भाई बैन हो गया। लेकिन यार देखो, एनिमे के अंदर इतना तो भाई चलता ही है, मतलब तुम इसके कारण तो बैन नहीं कर सकते हो, बट फिर भी यार सेंसर बोर्ड अलग ही नशे में रहते हैं। नंबर 6 पे आते हैं एडवांस जनरेशन के एपिसोड पोएट्री कमोशन एंड गोइंग यॉन। एंड इस एपिसोड के अंदर जीता था एश ने हीट पैच। तो इसको नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया दोनों ने बैन कर रखा था एंड इसका कोई सर्टेन रीजन अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन जो ऑब्वियस रीजन मेरे ख्याल से हो सकते हैं, ये बस मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ। ये कोई जापानीज फ्रेज है उसके अंदर यूज किया होगा डबिंग के अंदर। दैट्स व्हाई यहाँ पे उस एपिसोड को बैन कर दिया गया होगा कोरिया में, बिकॉज मैंने पहले बताया कोरिया एंड जापान के अंदर बनती नहीं है। नंबर 4 पे आते हैं एडवांस जनरेशन का एक और एपिसोड। ये एपिसोड नंबर 101 था, जो जापान में अर्थक्वेक आने के कारण टीवी पे इसको ब्रॉडकास्ट नहीं किया गया था। एंड कोइंसिडेंस तो ये था कि उस एपिसोड के अंदर भी अर्थक्वेक के बहुत सारे मामले आए थे। मतलब यार पॉकीमोन उस एपिसोड के अंदर अर्थक्वेक यूज कर रहे थे, लेकिन रियल लाइफ में भी जब अर्थक्वेक आया हो एंड वो अर्थक्वेक बड़ा अर्थक्वेक था, दैट्स व्हाई इस एपिसोड को कभी भी टीवी पे ब्रॉडकास्ट नहीं किया गया। नंबर 3 पे आते हैं ब्लैक एंड व्हाइट के 2 एपिसोड एंड ये दोनों एपिसोड को भी रियल लाइफ के कारण ही बैन किया गया था एंड इसको ऑफिशियली भी कभी भी ब्रॉडकास्ट नहीं किया गया टीवी के ऊपर। तो बेसिकली ये दोनों ही एपिसोड टीम प्लाज्मा के ऊपर होने वाली थी। इसमें टीम रॉकेट फेस करती टीम प्लाज्मा को। उस टाइम जापान में सुनामी आ रखी थी। दैट्स व्हाई इन एपिसोड को पॉकीमोन कंपनी ने कभी भी टीवी पे ब्रॉडकास्ट नहीं किया एंड पॉकीमोन कंपनी अपने एपिसोड के सीक्वेंस को तोड़ना नहीं चाहती थी। दैट्स व्हाई पॉकीमोन कंपनी ने फिर से इन एपिसोड को कभी भी एयर नहीं किया टीवी के ऊपर। नंबर 2 पे आता है सन एंड मून का एपिसोड नंबर 64 एंड इसके अंदर ऐश ने अपने आप को डार्क कर लिया था, जिस कारण से बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे थे कि रेसिज्म को प्रमोट करता है एंड इस कारण से यूएसए के अंदर इस एपिसोड को बैन करना पड़ा, बिकॉज यूएसए में रेसिज्म कुछ ज्यादा ही है एंड इस रेसिज्म को थोड़ा सा काबू में लाने के लिए यहाँ पे यूएसए में बैन कर दिया गया था इस एपिसोड को। नंबर 1 पे आता है ब्यूटी एंड द बीच। हाँ, इस एपिसोड को कौन नहीं जानता, मतलब यार ये एपिसोड अपने सेंसर्ड कंटेंट के लिए ही फेमस है। और यार इस एपिसोड में मैं तुम्हें जितना बताऊं उतना कम होगा, बिकॉज तुम लोग पहले से इस एपिसोड के बारे में ऑफ कोर्स जानते होगे। एंड यहाँ पे मैं पॉकीमोन जर्नीज की एक एपिसोड को मेंशन करना चाहूंगा
ऐसा कहा जा रहा है कि नेटफ्लिक्स पे वो एपिसोड की डबिंग भाई नहीं होगी। तो यूएसए का सेंसर्ड बोर्ड है, उन्होंने नेटफ्लिक्स को लीगल नोटिस दिया है कि भाई अगर तुम ये एपिसोड को डब करोगे तो तुम्हारे ऊपर लीगल एक्शन लिए जाएंगे। तो जिस एपिसोड के अंदर आज थोड़ा सा मसलमैन जैसा बन जाता है, उसी पर्टिकुलर एपिसोड को यूएसए की नेटफ्लिक्स के ऊपर बैन कर रखा है। तो ये एपिसोड जब डब होके आएगी एंड उसके बाद तुम लोगों के पास अगर नेटफ्लिक्स हो, तुम लोग वीपीएन लगा के एक बार चेक कर सकते हो क्या ये एपिसोड एक्चुअली में आई है या फिर सेंसर्ड बोर्ड बस डरा रही थी नेटफ्लिक्स को। तो या ये तो सभी के सभी पॉकीमन के बैंड एपिसोड। तो हाँ, पॉकीमन में अभी तक इतनी एपिसोड बैन हो रखे हैं। बाय द वे तुम लोगों को पता है भाई, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और अगर चैनल पे अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना। और तुम लोगों की फेवरेट पॉकीमन कौन है ये मुझे कमेंट से पक्का बताना। एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।